ये निकाला था ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताइए। ये क्या था? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? हम्म और एक चीज मिसिंग था। डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर will be given by बोलो, जो कि होगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगला सवाल है हाउ डू वी कैलकुलेट the what we call angle with the help of cross product। कैसे करेंगे? जी हाँ, हाँ, क्या बात। अच्छा, अगला चला। अगला बोल सकते हैं कि अगर हमें वो डिस्कस करना हो, क्या डिस्कस करना हो कि टू प्रूव whether two vectors are parallel or not, हम क्या करेंगे? क्या बात। और अगर यही है टू प्रूव whether two vectors are perpendicular to each other, क्या करना पड़ेगा? ए डॉट बी क्या होना पड़ेगा? 0, राइट। आगे चला। आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारे पास है कोई वैल्यू दे रखा है यहाँ पे u, 4 चीजें लिखो, ux, uy, ax। तो ux कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे? u cos थीटा, u sin थीटा, ax 0 माइनस जी, यहाँ से इसकी वैल्यू h है, यहाँ पे स्ट्राइक किया v से, तो यहाँ पे ले लो। रेफरेंस पॉइंट इधर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो y विल बी इक्वल टू क्या करोगे बताओ? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y एक्सिस में लो इसको, uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ये वाला h नेगेटिव ले लो साइन, और हाफ माइनस जी ले लो, t ले लो, 2h अपॉन जी t, ये वाले।
तो टाइम पीरियड जो होगा 2h/g है। हाँ जी, आगे चलें। चलिए, अगर टाइम पीरियड पता चल गया, अगर आपको निकालना है इसी क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। चलिए, तो टाइम पीरियड पता चल गया, तो किस स्पीड से नीचे गिरेगा, तो वी वाई विल बी इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। ये तो 0 हो गया, ए वाई माइनस जी। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2h/g। हाँ जी, आगे चलें। देखो देखो, टू कैलकुलेट the velocity at any time to calculate the velocity at any time, v क्या करना पड़ेगा? vx प्लस vy, ये निकाल दो, वैल्यू पुट कर दो। तो रिजल्टेंट जो होगा will be given by this formula, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और tan थीटा कैसे दिखाएंगे? vy अपॉन vx, और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स vy बाई vx। हाँ जी, क्लियर? राइट, सॉरी, हाँ, आगे चलिए। आगे हम क्या कर, ये हो गया, आगे चलें। अब हम आगे चलने वाले हैं। देखिए, अगर हम डिस्कस करें, जैसे मान लो कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, dr अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is called velocity। ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट any instant is called instantaneous velocity। अगला लिखोगे एक्सेलरेशन।
A will be equal to dv by dt. The rate of change of velocity is called acceleration. कोई डाउट है? आगे चलें। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, फिर से करो। कोई डाउट है? आगे लिखिए। तो मान लो कि अगर क्वेश्चन आ जाए, जो शायद कल किया भी था हम लोगों ने, ये भी किया था, ये वाला भी कर लिया था। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ऐसे है कि एक ऐसे विंडो है। अब जो कोई घर होगा वहाँ विंडो होगा, जिसका डिस्टेंस दे रखा है u है 55 मीटर, और यहाँ पे और ऐसे जा रहा है। ये विंडो है, इसकी जो डिस्टेंस है 10.9 मीटर। यहाँ से जा रहा है, इसकी लेंथ दे रखी है 180 मीटर। अब आपको पता है, पहले तो एक बात बताओ, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? तो 55 माइनस 10.9 मीटर या 44.1 मीटर। यू आई कितना है इसका? 0। वाई विल बी इक्वल टू कितना है? यू आई टी हाफ जी टी स्क्वायर। वाई कितना है? 44.1 मीटर। 0 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 44.12 अपॉन 9.8। जल्दी कीजिए। हो गया। हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कितना होगा बताइए? हमें वो निकालना है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सॉरी, यू 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 निकालना है, ईवेक्स निकालना है। यू कितना स्पीड से थ्रो किया गया। हमें यू निकालना है, ये वाला।
ये देख लो, टाइम तो निकल गया ना यहाँ से। ये आपको ये रेंज तो सेम ही रहेगा, u इंटू टी 180 और टाइम लगा लो। हाँ, हो गया। आगे चलें। हो गया, आगे चलें। चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं। अगर ऐसे थ्रो किया जाए, अच्छा क्वेश्चन करा जा रहा हूँ कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे है और इसका y है, इसका x है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, ये वाली वैल्यू u, ये थीटा, ऐसे ये डिस्टेंस इसका d है, ये स्पीड इसका u है, इसका y है, ये वाला x है। तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल का मतलब यही हो गया, ये अगर यहाँ थीटा है तो ये भी दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल थीटा है या ना। ठीक है, डायग्राम में हमारा बताइए। ऐसे है, ज्वाइन कर दिया गया, u आवाज आ रही है ना। मैं बोलूँ कि अगर थीटा दिया हुआ तो ये भी तो थीटा होगा। ये यहाँ से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया ऐसे, और ये y है, ये वाला x है, ये डिस्टेंस यहाँ से ज्वाइन किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a speed of u from the top of an inclined plane making an angle theta with the horizontal. So this is making an angle theta with the horizontal. If this is theta, this is also theta. Yes or no, people? Yeah, both theta will be same. So calculate ux, calculate uy, calculate ax, calculate ay. Minus g 0 0 u, isn't it? So y will be equal to what? y के लोग लगा रहे हैं हाफ माइनस, अगर यहाँ ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेते हो तो माइनस वाई माइनस हाफ इंटू डी इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और टी कितना होगा बताओ? तो x विल बी इक्वल टू यू इंटू टी, टी विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन यू। ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, हाफ जी एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो y विल बी इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे तो tan थीटा किसके बराबर होगा? y बाई एक्स। y किसके बराबर होगा? x tan थीटा के बराबर होगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वैल्यू सब कुछ पुट कर दो, क्या आएगा बताओ? x tan थीटा विल बी इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। इसको एक साइड यहाँ तक कर लिया ना आपने? आगे देखो, हटा दूं? हटा दूं क्या? देखिए
अब आगे देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ये वाली जी एक्स स्क्वायर 2u² एक्स टेन थीटा, इसको एक साइड ले जाओ, जी एक्स स्क्वायर 2u² एक्स टेन थीटा विल बी इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लो, तो क्या करोगे, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो एक्स 0 होगा, या नीचे वाला ये टेन थीटा, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, 2u² टेन थीटा अपॉन जी। चलो एक्स पता चल गया हमें, और वाई तो पता ही है हमें, ये वाला वाई है ये वाला एक्स है, हमें डी निकालना है। क्या करेंगे पता है, डी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें डी निकालना था। आपको पता चला क्या किया हम लोगों ने, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, हाउ फार, ये हाउ फार है। आगे ना क्वेश्चन अच्छे से, एक हटा दूं इसको, आ गया, ओके जी, बहुत बार पूछ लिया मैंने। एक लिखो सर, एक ऐसे है, ये यहां से जा रहा है u, ये वाला h, और ये यहाँ पे है x, और ये यहाँ पे है d, ये यहाँ पे v, ये पॉइंट v है। x इसके बराबर होगा u इंटू टी, टी विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन यू, और टाइम पता ही है आपको 2h अपॉन जी, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, u² 2h अपॉन जी, हो गया। आगे चलें, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? देखिए क्वेश्चन लिखिए, ये दिया हुआ है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, कोई बॉडी प्रोजेक्टेड हो रहा है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ with a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड, बोल रहा व्हाट टाइम elapses before horizontal and vertical velocity become equal, right? कैसा करना देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, हाँ सही बात है, सेम डायग्राम यू दिया हुआ है, व्हाट टाइम बिफोर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल, किस टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पीड दोनों सेम रहेंगे, राइट? तो कुछ नहीं करना है, आपको u दिया हुआ है, u कितना है 9.8, मान लो टाइम है t, तो आपको बताओ कि v विल बी इक्वल टू कितना होता है, बताओ
यू आई प्लस जी इंटू टी, ये तो 0 प्लस जी इंटू टी। अच्छा 9.8 वाला स्पीड था, ए वाला स्पीड 9.8 मानो या जो भी मानना मानो, 10 मानो। टी विल बी इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। A bomb which dropped from an aeroplane, एरोप्लेन से, when it is directly above the देखो, a bomb is dropped from the aeroplane when it is directly above the target at height of 1000 meter. The aeroplane is moving horizontally with a speed of 1500 km by how much distance will bomb miss the target? बताओ। क्या करोगे बताओ। y कितना है, 1000 मीटर। g कितना है, टाइम निकालना है, कर दो। टी स्क्वायर, टी केवल निकाल दो। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना दे रखा है इसका, इतने टाइम में कितना ट्रेवल करेगा मेरी बहन, ये 5/18 कर दो, इनटू टाइम लगा दो, है ना। हमने y से टाइम निकाला, वही टाइम हमने x वाला में पुट कर दिया, हो गया। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ या ना। बहुत सिंपल है। दोबारा बताऊं क्या आ गया समझ में? लास्ट पर बताता हूं। जितना टाइम में गया होगा यहां से आने में, मान लो कि टाइम लगा t, ये टाइम आप निकाल सकते हो y वाला इनपुट से। हाँ या ना। अरे ये हमें टाइम पता है, डिस्टेंस से निकालोगे x, u इंटू टी, ये भी सॉल्व कर दो। हाँ जी, ये वाला टाइम निकाल के यहाँ पुट कर दो, u पता है, निकल जाएगा कितना डिस्टेंस पे गया होगा वो बम, गिरा होगा। आ रहा है क्या? नहीं आया ना? क्या है बताओ।
बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फिक्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u जो कि 98 मीटर पर सेकंड है। ये टॉप ऑफ अ क्लिम से फेंका गया है जिसकी हाइट है 490। टाइम टेकन निकालना है, निकाल दोगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा, निकाल दोगे। किसी भी टाइम पे निकालना होगा, वेलोसिटी निकाल दोगे। vx² प्लस vy², और एंगल निकालना होगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू vy बाई vx, राइट। हाँ जी, आगे चलें। चलिए देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि अगर पार्टिकल है, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस भी r, सबको ज्वाइन करोगे, v, ये वाला v, हो गया। ये वाला v, ये वाला v, ये वाला v, बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो बोलोगे इफ अ पार्टिकल मूव अलोंग अ circular path with a constant velocity, speed, the motion is called uniform circular motion, right? आ रहा है? आ गया समझ में आपको? आगे देखो, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड and its direction both continuously changes, right? आ गया? आगे चला है? तो अब आपको पता है, अब देखो, अगर स्पीड अगर सेम हो डायरेक्शन वेरी करे इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब एक तो देखो,
एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, एक होगा टुवर्ड दिस, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझना है पहले, इसको बोलेंगे सेंटर के टुवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करेंगे क्लास AR से, इसको करेंगे AT से। AT का फॉर्मूला होगा dV/dt, AR का होगा v²/r। इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री। तो किसी भी टाइम पे अगर ये निकालना होगा, हाउ डू वी कैलकुलेट AT² + AR², और एंगल निकालना होगा तो AT/AR। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स AT/AR, राइट। हाँ जी, आगे चला, लिख लीजिए। आगे चलें, चलिए अच्छी बात है। हम करने वाले हैं, आपको पता है ए होता है हमारे पास थीटा, ये हमारे पास AB, तो थीटा विल बी इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। L/R, फर्दर डिफरेंशिएट करो इसको, देखो L will be equal to theta into R, differentiating both the sides, dl/dt theta into R, V will be equal to R, d theta by dt, V will be equal to R omega, V will be equal to R W, dV by dt, d omega by dt, AT will be equal to R into अल्फा। फर्दर डिफरेंशिएट करोगे इसको, ये रेडियल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये टेंजेंशियल है, ये वाला आ गया टेंजेंशियल। लिख लो रिलेशन बिटवीन द लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। प्लीज राइट इट डाउन। हाँ प्लीज, नो हरी, टेक योर टाइम।